हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अविनाश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छोड़ दिया था। आज हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर का जो वास्तविक संख्या होती है उसका हमारा आज थर्ड लेक्चर है। ठीक है, हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या था कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार का था कि यदि कोई दो पूर्णांक संख्या है, माना कोई दो पूर्णांक संख्या कौन कौन सी है अपनी, ए और बी। माना ए और बी क्या है, कोई दो पूर्णांक संख्याएं हैं। तो ए और बी जो पूर्णांक संख्या है, तो यदि उसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे और एलसीएम ज्ञात करेंगे, है ना। यदि जैसे हमने कोई संख्या ए और बी है, ये माना ए और बी, यदि इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम, एचसीएफ ए कॉमा बी, और क्या करेंगे, एलसीएम, जो एलसीएम होगा हमारा इन दोनों संख्याओं का, उनका मल्टीप्लिकेशन, और जो संख्या दी होगी उन दोनों का गुणा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये संख्याएं होती हैं केवल दो ही पूर्णांक संख्याओं के लिए सत्य है। यदि कोई तीन संख्या दी गई है तो उन तीनों का एचसीएफ और एलसीएम जो का उनका गुणा होगा वो तीन संख्याओं के गुणा के बराबर नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो प्रमेय है, एक प्रकार की दो संख्याओं यदि दी गई हैं तो उसका एचसीएफ और एलसीएम गुणे के उसके बराबर होता है। चलिए समझते हैं कैसे। जैसे कि दो संख्या दी गई है, देखिए क्या है, 6 और 72। ठीक है, अब 6 का यदि हम गुणनखंड करेंगे, देखिए 6 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, दो तियां 6, फिर 3 एकम 3। उसी प्रकार यदि हम करते हैं 72 का, तो 72 का करेंगे तो क्या आएगा, कितने बार में जाएगा, दो तिहाई इच्छा है, 36 बार में कैंसिल हो जाएगा। फिर कितने बार में, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 बार में कैंसिल हो जाएगा। फिर 9 बार में। ये गुणनखंड नॉर्मल है, पिछली क्लास में आपने सीख चुका है। तो चलिए देखते हैं कैसे। 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। अब आप देखेंगे कि इन दोनों का जो फैक्टर है, देखिए जो गुणनखंड है ये कितना है, 2 गुणे 3। ठीक, उसके बाद 72 का कितना है, कितने दो हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 2 की घात 3 गुणे कितना है यार, जो 3 की पावर कितनी है, कितने तीन है, 2। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए चलिए देखते हैं। एलसीएम पहले ज्ञात करते हैं। ठीक है, एचसीएफ किसका किसका, 6 और 72 का। अब देखिए एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं कि जो दोनों में कॉमन होता है उसकी उच्चतम घात लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उसको भी ऐड मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों सारी संख्याओं को गुणा करते हैं। जैसे देखो, इसमें दो कॉमन है, इसमें दो कॉमन है, लेकिन सबसे अधिकतम घात किसकी है, ये वाली, 2 की घात 3। फिर क्या क्या बच गया, देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इनमें कॉमन क्या है, 3 तो है, लेकिन उच्चतम घात कितनी है, 3 की 2, तो 3 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि जो 2 की घात 3 है क्या होगा, 8 गुणे 3 की घात 2 कितना होता है, 9। ठीक है, कितना हो गया, 9 8 72। ये क्या कहला गया, हमारा एलसीएम। अब एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, एचसीएफ। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, लेकिन एचसीएफ के केस में हम क्या करते हैं कि इनकी अधिकतम घात ना लेके इनकी न्यूनतम घात लेते हैं। न्यूनतम घात कितनी है, 2 की न्यूनतम घात 1, और 3 की न्यूनतम घात कितनी है, 1। इसलिए क्या करेंगे, 2 की न्यूनतम घात 1 है और 3 की न्यूनतम घात 1, तो कितना आ जाएगा, 6। अब देखो एचसीएफ क्या आ गया, 6, और एलसीएम कितना आ गया, 72। ठीक है, अब इन संख्याओं का बोला क्या गया है कि जैसे कि संख्या क्या है यहाँ पास, ए और बी के लिए एचसीएफ गुणे एलसीएम, जो दोनों संख्याएं दी होती हैं उसका जो गुणा होता है वो बराबर होता है। अब देखिए क्या करेंगे कि पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या, इसको सिद्ध कैसे करते हैं प्रमेय को, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या, सॉरी, दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या है हमारा, एचसीएफ गुणे एलसीएम। हमको दिखाना ये है कि जो दो संख्याएं दी होती हैं उनका गुणा और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ तो सेम, इस केस में तो सेम आ गया, 6 गुणे 72 बराबर 6 गुणे 72। ठीक,
यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी 6 गुणे 72 आ गया, इसमें भी 6 गुणे 72, लेकिन अलग क्वेश्चन मतलब और क्वेश्चन होंगे उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सेम ही हो, है ना। अब ये सेम है तो इसकी कुछ वैल्यू है कि जैसे 6 दूनी 12, 7 छंग 42 और 1 43। ठीक, इसमें कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, एक हाथ से 42 और 1 43। अब आप देख सकते हैं इनमें दोनों में जो संख्याएं हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। ये आपस में क्या है, बराबर है। यही कहना चाहता है जो थ्योरम है हमारा, इसका कहने का उद्देश्य यही है कि जो भी हमारी कोई दो संख्या दी होती है, ये जैसे ए और बी मान लो कोई दो संख्या है, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा होता है उन दो दी गई दो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 में बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। यदि आपने पिछली वीडियो हमारी देखी होगी तो अब तक सारे क्वेश्चन हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक हल्का सा मतलब फास्ट वे में करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारी 1.1 प्रश्नावली की जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। ये तो बहुत ही आसान है ना। पिछली वीडियो देखी होगा आपने तो जरूर कर लिए होंगे पहले ही घर पे ही। तो चलिए जल्दी से इसको हल करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। माना 140 का क्या करना है हमको, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो यदि इसके इकाई का जो अंक है, यदि कोई सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित होगी ही होगी। तो देखिए इसके इकाई के अंक का क्या है, 0। तो 2 से विभाजित करने कितनी बार में जाएगा, ये 70 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से देंगे कितनी बार में, 35 बार में। फिर किससे देंगे, ये जाएगा 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, और 5 से चला जाएगा। 5 से 5 सत्ते 35, फिर 7 से 7 एकम 7। अब इसको क्या करना है हमको, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, तो कैसे करेंगे। अब देखिए 140 को व्यक्त करेंगे कैसे करके। ठीक, 140 को गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, जितने जैसे 2 कितने बार है, 2 बार, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, सॉरी ये नहीं होगा। कैसे लिखेंगे इसको, जैसे देखो स्टेप बाय समझे। 2 गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि क्या है यहाँ पास, 2 कितनी बार है, 2 बार। इनको हम घातों के रूप में लिखते हैं, है ना। गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो इनको कैसे लिखेंगे, हम घातों के रूप में लिखेंगे। तो इस बार जो है अगली बार क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ये समझने के लिए है आपके। जैसे 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। ठीक है, फिर क्या होगा, गुणे में 5 की घात कितनी है, 1 है। 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो 5 गुणे 7, ये हमारा हो गया गुणनखंड के रूप में व्यक्त। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 156 का जो का है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। तो चलिए इसको भी देखते हैं। इसके भी फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे। 156 को किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 नीम 18। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से कितनी बार में, 13 बार में। फिर 13 क्या होगा, एक बार में डिवाइड हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 156, 2 कितनी बार है यहाँ पास, 2 बार है, तो कितनी, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात कितनी है, 1। तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, 3 की घात 1, है ना, इंक्लूडेड रहता है इसी में। फिर क्या आएगा, 13, 13 की घात 1। ये क्या हो गया हमारा, 156 का अभाज्य गुणनखंड से का गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया गया। यही क्या है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 38 को मतलब 3825। ठीक है, इसको चलिए देखते हैं, हल करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, क्या आएगा, 3825 गुणनखंड। देखिए ये 3 से डिवाइड होगा, देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15, बिल्कुल डिवाइड हो रहा। फिर किससे करेंगे, फिर 3 से जा रहा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। ठीक, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3 नहीं, 3 से नहीं होगा, ये 5 से होगा। 5 से कितनी बार, 5 अट्ठे 40 और 5
5 5 25, ठीक है। फिर 5 से जाएगा कितनी बार में, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 पन्ना 85 होता है, ठीक है। फिर किससे करेंगे, 17 से एक बार में जाएगा, ठीक है। ये ये 5 है, ठीक। अब इसका गुणनखंड के रूप में लिखते देते हैं, कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। सॉरी, क्या कर रहे हैं हम, इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो 3825 का गुणनखंड कैसे करेंगे, कितनी बार 3 है, 3 की पावर 2, ठीक है। अब 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 की पावर 2 गुणे 17 कितनी बार है, एक बार। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखिएगा एकदम मजा आ जाएगा क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, 5005, ठीक। कैसे, किससे डिवाइड होगा ये, पहले 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 0 0 1, ठीक। फिर ये किससे डिवाइड होगा, अब देखो ये संख्या किससे डिवाइड हो सकती है, 7 से हो सकती है, 7 एकम 7, फिर कितना बचेगा 3, फिर 28, मतलब 3 बचेगा तो कितना बचेगा, फिर 7 चौके 28, फिर 7 त्रिक 21, ये बच गया। अब गौर से देखो तो ये फिर 11 से डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 11 एकम 11, फिर 3 बचेगा तो 11 3 33, ठीक है। फिर ये किससे डिवाइड होगा, 13 से। देखो कितना आसान था ना। तो चलिए देखते हैं, 5005, इसका गुणनखंड कितना है, 5। देखिए 5 एक ही बार है, 7 भी एक बार है, और 11 भी एक बार है, और 13 भी एक बार है। ये ये हो गया हमारा आंसर। कितना बहुत आसान आसान क्वेश्चन है एकदम, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि कोई कठिन क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी है, बट जल्दी ही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि 7429, 7429 का गुणनखंड करते हैं। चलिए 7429, 7429 देखिए ये किससे डिवाइड होगा, 7429 किससे डिवाइड होगा हमारा, गौर से देखो तो इसमें किसका डिवाइड जाएगा, एक से नहीं होगा, दो से नहीं होगा, तीन से भी नहीं होगा, 11 से ये डायरेक्ट 17 से जाएगा, ठीक है। 17 से कैसे जाएगा, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 त्या 51, ठीक है। क्या होगा, 17 त्या 51, 17 चौके 68। देखो यदि समझ में ना आए तो हमेशा भाग कर लिया करो। देखो भाग करते हैं, चलिए 17 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, कितनी बार में जाएगा, 17 चौके 68, ठीक। कितना बचेगा यहाँ पास, 6, फिर क्या आएगा 2, फिर 17 का पहाड़ा कितनी बार, 17 दूनी 34, 17 त्या 51, ठीक है। ये आ गया हमारा 51। यहाँ पास क्या बचेगा, 9, नौ, सॉरी 1 बचेगा, और यहाँ पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर क्या आएगा, यहाँ पास से क्या लेंगे, 9, फिर से क्या आएगा, 17 कम 17 कितनी बार में जाएगा, ये 7 बार में, 437 आएगा। सो 437, अब ये किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा, अब 17 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, ये अब 19 से डिवाइड होगा। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, दो बार में। देखो समझ में ना आए तो एकदम डिवाइड कर कर देख लो। 19 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 19 दूनी 38, ठीक। कितना बचेगा, 5, फिर ये 7 बचे, 19 या 57, ये आ गया क्या, 23, ठीक। अभी किससे जाएगा, ये 23 से डिवाइड होगा, ठीक है। देखो कितना आसान था ना। 23 बार, मतलब 23 के पहाड़े में एक बार, 23 संख्या केवल 23 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, ठीक है। अब देखिए इसका गुणनखंड कैसे लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं। 7429 का गुणनखंड कौन कौन से हैं, गुणनखंड हमारे कौन कौन से हैं, देखिए 17 की पावर 1 गुणे 19 की पावर 1 गुणे 23 की पावर 1, यही हमारा क्या आंसर। प्रश्नावली 1 पॉइंट के जो फर्स्ट क्वेश्चन थे उसमें 5 क्वेश्चन थे, जो सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनखंड के बराबर होता है। हमारी संख्या कौन कौन सी है, 26 और 91। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना होगा।
उसके लिए हमको इनका गुणनखंड करना होगा। तो पहले 26 का गुणनखंड करते हैं। चलिए 13 बार में, फिर 13 एक बार में, फिर 91 का गुणनखंड करते हैं। 91 का करना है हमको ना। तो 91 का करेंगे तो कितने, 7 से डिवाइड होगा 13 बार में, फिर 13 से डिवाइड होगा एक बार में। फिर इनका गुणनखंड लिखते हैं। तो 26 कौन कौन से, 2 गुणे 13, और 91 का क्या है, 7 गुणे 13। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हम इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम में देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 13, अधिकतम घात क्या है, 1। अब क्या बचा, 7, 2। ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन है, 13 गुणे 14, ये कितना आएगा, 182। ये क्या आएगा, हमारा हो गया एलसीएम। अब हमको ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ। एचसीएफ को क्या कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, 13। 13 की न्यूनतम घात कितनी है, 1, तो क्या लिखेंगे, 13। ठीक है। अब इसको हमको प्रूफ करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा होता है वो इन दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर होता है। चलिए देखते हैं। पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है। पहली संख्या क्या है हमारी, 26, दूसरी संख्या क्या है हमारी, 91। उसी प्रकार एचसीएफ क्या है हमारा, 13, एलसीएम क्या हो गया हमारा, 182। ठीक है। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2366। पूरा करिएगा, है ना। मैं तो फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया कि 2366। आप देखेंगे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम आएगी, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि एलसीएम, सॉरी, यहाँ लिख देंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है। या फिर ये जो संख्या लिखी है ना, आप देख रहे हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या किसके बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम के। हमको यही दिखाना था, यही हमारा आंसर है। अब देखिए इसके जो आगे के क्वेश्चन है, जैसे कि ये उसी प्रकार है। आप कर लीजिएगा होमवर्क में, इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। ये क्वेश्चन क्या है, उसी प्रकार है ना। और ये क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये 3 संख्याओं का है, तो करना काम वही है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी जो 2 हैं वो आप होमवर्क में घर पर ट्राई करिएगा। तो चलिए दूसरा मतलब तीसरे का पहला करते हैं। इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सेम काम करना है हमको। पहले क्या करना है, हम 12 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है। 12 का गुणनखंड करेंगे तो दो मतलब 6 बार में, फिर 3 बार में, फिर 3 एकम 3। उसी प्रकार 15 का करेंगे हम, तो 3 से डिवाइड होगा 5 बार में, और 5 से डिवाइड होगा एक बार में। ठीक है। उसी प्रकार 21 का भी करेंगे। इसमें हम 3 संख्याओं का करेंगे, तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब इनका गुणनखंड लिखेंगे हम कि 12 कितने गुणनखंड है, 2 की पावर 2, है ना। फिर 3, यहाँ कितना है 15 का, तो क्या, सॉरी 15 का क्या लिखेंगे हम, 15 का क्या क्या है, 3 गुणे 5। उसी प्रकार आप देखेंगे कि 21 का क्या है, 3 गुणे 7। ठीक है। अब आप देखिए कि हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, बहुत सा इजी है। पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है। एचसीएफ देखिए कि तीनों में कॉमन क्या है। पहले 2 संख्या थी तो 2 में देखते थे, अब 3 है तो 3 में देखेंगे। तो क्या है, 3 3 तीनों में कॉमन है। और न्यूनतम घात क्या है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात, न्यूनतम घात 1 के साथ लेंगे तो 3 की न्यूनतम घात 1 है तो 3 ही आएगा, है ना। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 3। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए सारे तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है हमारा, 3। इसकी अधिकतम घात, अधिकतम घात और न्यूनतम घात कितनी है, 1 ही है, तो 1 ही लिखेंगे। फिर क्या बच गया, 2 की घात 2, फिर क्या बच गया 5, फिर क्या है 7। ठीक है। फिर 3 गुणे 2 की घात 4, मतलब 2 की घात 2 4 हो जाएगा, और 7 पन्ना 35। फिर 4 3 12 गुणे कितना आ जाएगा ये 35, 12 पंचे 60,
6 12 3 36 और 6 42, ये क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है ना। तो इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन है, देखो कितना आसान था। बाकी सारे होमवर्क में करिएगा, यदि ना बने तो कमेंट जरूर करिएगा, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद। आपको मिलते हैं अगली वीडियो पे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।